तो आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लो कि कहीं पर घोड़ों की रेस होने वाली है और आपका घोड़ा अच्छा नहीं है, आपका घोड़ा दिखने में अच्छा नहीं है, आपके घोड़े का कलर ठीक नहीं है, आपका घोड़ा बीमार हो गया है, तो क्या आप अपने घोड़े की जगह पर गधे को थोड़ी दौड़ा दोगे? अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी हम सब जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है, सबसे ज़्यादा जेनजीज रहते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनजीज बेरोजगार है, इनपेशेंट है, जो कि किसी को भी फॉलो कर देते हैं? क्या आपको ये चीज़ पता है? क्योंकि अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। जितने भी लोगों ने इस पार्टी को फॉलो कर रखा है वो सभी लोग बेरोजगार हैं, इनपेशेंट है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम इस पार्टी को फॉलो करेंगे तो ये पार्टी हमारा जीवन बदल देगी, हमारे देश को बदल कर रख देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इस पार्टी के लगभग, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 23 या 22 मिलियन फॉलोअर्स इसके हो चुके हैं। और वहीं पर अगर आप देखो तो बीजेपी के 8 या 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो जो भी इस पार्टी का ओनर है, जो कि सोशल मीडिया चलाता है, उसने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है। वो इंसान नीट प्रिपरेशन के लीक पेपर के बारे में बात करने की बजाय, इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम है, बेरोजगारी के ऊपर बात करने की बजाय इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से ज़्यादा हो चुके हैं, अब हमें बीजेपी अकाउंट को अनफॉलो कर देना चाहिए। तो आप लोगों में क्या इतना सा भी दिमाग नहीं है, इतना सा भी कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है कि फॉलोअर्स केवल सोशल मीडिया पर एक नंबर होते हैं, वो आपके रियल फॉलोअर्स नहीं होते हैं। वो केवल आपको ट्रेंड को फॉलो करके आपको फॉलो कर लेते हैं। और ये एक चीज़ और बोलता है कि हमने 7-8 दिन में इतने सारे फॉलोअर्स कर लिए हैं, जबकि बीजेपी को 12-13-15 साल, इतने साल लगे हैं इतने सारे फॉलोअर्स करने में, और हमारे फॉलोअर्स बीजेपी से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फॉलोअर्स हो जाने से आप बड़े नहीं हो जाते। जैसे कि मान लो कि रतन टाटा है, विराट कोहली है, रोनाल्डो है, ये तीनों ही कितने ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी है। लेकिन क्या इंडिया के अंदर विराट कोहली, रोनाल्डो, इन सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी की जाती है? रतन टाटा की। जबकि रतन टाटा जी के फॉलोअर्स इन दोनों से कम है। तो अगर फॉलोअर्स के हिसाब से आप ऐसा सोचते हैं कि ये पार्टी बड़ी है, ये पार्टी छोटी है, आप बस कुछ नहीं हो, आप एक इनपेशेंट बेरोजगार इंसान हो, एक बेरोजगार इंसान हो जिसके पास कुछ भी काम नहीं है, जिन्हें केवल एक ट्रेंड चाहिए होता है फॉलो करने के लिए, अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो ओनर है वो कह रहे थे कि हमें बीजेपी को अनफॉलो कर देना चाहिए। जैसे कि वो जानता है कि बीजेपी जो पैसे कमाती है वो सोशल मीडिया से कमाती है। हाँ, जो स्पॉन्सर आते हैं, जो वो पोस्ट डालती है, जो घूमने जाते हैं उसके वीडियोस डालते हैं, उससे बीजेपी पैसे कमाती है। मतलब तुम लोगों में इतना सा भी कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है कि वो सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाते हैं, उनके अलग सोर्स है, उससे वो पैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया पर केवल उनके जो नंबर्स है, वो उनके फॉलोअर्स है, और कुछ भी नहीं है। उनके जो फैंस है, जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए एक नंबर्स है। बीजेपी पार्टी सोशल मीडिया से आपकी तरह पैसे नहीं कमाती है, वो अलग सोर्स से पैसे कमाती है। अगर आज के डेट में उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या किसी भी कारण से हट जाता है इंस्टाग्राम से, तो क्या देश रुक जाएगा? नहीं। इतनी सी भी तुम में कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। तुम कमाते होंगे स्पॉन्सर से पैसे, सोशल मीडिया से पैसे, तुम्हारी पार्टी कमाती होगी। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं इस नई पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि आप क्यों इस पार्टी को फॉलो कर रहे हो, या फिर क्यों आप बीजेपी को नफरत करते हो। आपको ये खुद अवेयर करना चाहिए, आप खुद को ये चीज़ सोचनी चाहिए। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरुआत में क्यों बोला था कि अगर कहीं पर घोड़ों की रेस हो रही है तो आप वहाँ पर गधों को नहीं दौड़ा सकते, आपको वहाँ पर घोड़ा लेकर ही जाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर घोड़ा कौन है और गधा कौन है। एक चीज़ और समझ लो कि जो भी लोग इस जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं है, वो एक इनपेशेंट बेरोजगार जेनजीज हैं, जिन्हें केवल एंटरटेनमेंट चाहिए। वो केवल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं है कि हमें किसे फॉलो करना है, किसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, अभी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमेशा ट्रेंड को देखकर फॉलो नहीं करना चाहिए। जो भी नई चीज़ें आती है उसके बारे में हमें सबसे पहले सोचना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उसके बाद हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं।